अगर आप अपने घर में कभी ग्रोसरी लेने जाते हैं बाहर मार्केट में या सब्जी लेने जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात हो सकती है। और वो है जिस हिसाब से वेजिटेबल प्राइसेस हैव बीन राइजिंग लास्ट 15-20 दिनों में। लगभग हर वेजिटेबल प्राइस जो है वो अपने एवरेज के बाहर आ गया है। और टमाटर में तो बहुत ही ज़्यादा शार्प प्राइस देखा है हमने। ये हो क्यों रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? हमारे साथ विजय सरदाना अब जुड़ रहे हैं ये समझाने के लिए। विजय, ये सिर्फ एक एकेडमिकली इन्फ्लेशन कैलकुलेशन की बात नहीं है, ये एक कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात है, सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आम सब्जियों के भाव भी बहुत अनयूजुअली राइज कर गए। आपकी क्या व्यू बन रही है इस पे? देखिए, जहां तक बात सब्जी की है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, जो वेजिटेबल सेल्स इंडिया में वो हाईली अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। और अगर आप ये देखें कि जहां तक प्रोडक्शन की बात है, इसमें तीनों चीजें काम कर रही हैं इस समय इन्फ्लेशन में। एक तो जो फ्लडिंग हुआ है बैड वेदर के कारण, जो सब्जियां डिस्ट्रॉय हुई हैं, एक तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है। दूसरा, जो फ्यूल प्राइस राइज हुआ है कोविड के बाद और जो डिसरप्शन है उसका असर है। तीसरा जो सबसे बड़ा असर आ रहा है, इवन लोकल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अगर होलसेल मंडी में प्राइस अगर 40 रुपए है तो आप ही के शहर में रिटेल में 80 रुपए में सामान बिक रहा है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है कि कितना कोई सब्जी से प्रॉफिटियरिंग करेगा। और रिटेलिंग में हमने ये देखा है कि ज्यादातर अगर आप छोटे रिटेलरों से भी बात करते हैं तो हर शहर में आपको वेरिएशन मिलेगा। जो हाई परचेसिंग प्राइस मार्केट है, जिसको आप अप मार्केट बोलते हैं, वहां पे अगर सब्जी 100 रुपए है तो उसी शहर में 3 किलोमीटर दूर लो एंड मार्केट के अंदर आपको वही सब्जी 60, 70, 80 रुपए में मिल जाती है। तो जो रिटेलर है वो भी कंज्यूमर सेंटीमेंट को एनकैश करता है और उसमें अपना प्रॉफिटियरिंग भी करता है। तो ये सब चीजें मिलके वेजिटेबल इन्फ्लेशन को आपके सामने रखती है। तो आपको लगता है ये नेक्स्ट कब तक आपको लगता है ये थोड़ा कामिंग डाउन इफेक्ट आएगा? क्योंकि अगर हम दूसरे कमोडिटीज की बात करें, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज तो काम डाउन हो गई हैं बहुत ज्यादा। हम कंपनी से बात करते हैं, तो ये जो एग्री कमोडिटीज है, जो सब्जी उसका ही पार्ट है, क्या आपको लगता है कि नॉर्मलाइज हो सकती है एक आध हफ्ते में, या मुश्किल है? मुश्किल लगता है। देखिए क्या होता है कंज्यूमर साइकोलॉजी में, अगर आप 2-4 हफ्ते टमाटर 100 रुपए खरीदने लगते हैं, उसके बाद अगर टमाटर 80 हो जाता है तो आपको लगता है सस्ता हो गया है। वेयरएज होलसेल मार्केट में टमाटर 40 का 20 हो जाएगा, लेकिन रिटेलर उस रेट पे आपके दाम कम नहीं करता है, क्योंकि आपको ज्यादा प्राइस देने की आदत पड़ गई है। और जहां तक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की बात है, क्योंकि वहां पे बायर सेलर के बीच में बार्गेन होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, दोनों इन्फॉर्म्ड बायर और सेलर हैं। सेलर को भी पता है कि कॉम्पिटिटर का क्या रेट है, बायर को भी पता है कि अल्टरनेट सस्ता कहां से मिल सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप रिटेल में खरीदते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो खरीदते हैं, तो रिटेलर भी इसका फायदा उठाता है और कंज्यूमर को भी लगता है कि अब चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए की बात है, मैं कितना कहां तक जाऊंगा। तो दोनों एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और आपको रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन हमेशा होलसेल प्राइस से जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ, ये तभी सॉल्व हो सकता है जब कंज्यूमर्स मिलके, अपनी जो वेलफेयर सोसाइटीज है मिलके अगर होलसेल मार्केट से खरीद के लाएं, तब जब अल्टरनेट चैनल क्रिएट हो जाएगा, तब जो ओपन रिटेल मार्केट है उसमें प्राइस प्रेशर बनेगा। नहीं तो कंज्यूमर को सफर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर ओन स्मॉल क्वांटिटी एंड इग्नोरेंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपने अपना समय दिया और अपना व्यू हमसे शेयर किया। तो फिलहाल मुश्किल लगता है कि सब्जियों के बढ़े हुए दामों से राहत इमीडिएटली मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और कई सारे फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस भी किए जिनके चलते ये महंगाई बढ़ी हुई है, खास करके टमाटर के दामों में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सीमेंट्स की। सीमेंट्स के नंबर्स आए, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर